हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ठंडक का मौसम आ गया है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा करके पढ़ाई करिएगा। बोर्ड पेपर भी आने ही वाला है, तो सभी लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी करिएगा बोर्ड पेपर की। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। जैसा कि बच्चों हम आप सभी को अपने पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं। प्रश्नावली 8.1 पढ़ा चुके हैं, प्रश्नावली 8.2 का भी 5 तक का प्रश्न हम आप सभी को करवा चुके हैं। अब हम आज आपको पढ़ाएंगे प्रश्न संख्या 6, जो कि हम आपको पहली वाली क्लास में काफ़ी अच्छे से डिटेल से पूरा प्रयास रहा है मेरा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और तैयारी पे लग जाइए अच्छे से। जिसका बोर्ड पेपर है वो बोर्ड पेपर की तैयारी करे और जिसका ईयरली का पेपर है, एनुअल पेपर, वो उसकी तैयारी करें। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि बच्चों कल हमने आपको जब पढ़ाया था तो हमने आपको उसमें जो है कुछ सूत्र, उसके अंदर फार्मूला आपको बता दिया था, तो आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा। तो आज उसी के साथ हम अपना शुरुआत करते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों से एक बात कहनी है, कल जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, क्या बताया था? गुणोत्तर माध्य। तो बच्चों हमने जो आपको गुणोत्तर माध्य आप लोगों को मैंने बताया था, वो मैंने कल मुझसे एक मिस्टेक हो गया था, गलती हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। मैंने वहाँ पर लिख दिया था b² बराबर √AC, जबकि b² बराबर √AC होगा तो वो गलत हो जाएगा, b बराबर √AC होगा या b² बराबर AC होगा। तो आप लोग इसको जो है ध्यान में रख लीजिएगा और उसको वहाँ पर सही कर लीजिएगा। तो गुणोत्तर माध्य में जो होता है वो होता है b बराबर √AC। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमको कहीं पर गुणोत्तर माध्य दिया है जिसका ए, बी और सी पद अगर वहाँ पर है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर, अगर गुणोत्तर माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीपी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर हमको किसी गुणोत्तर माध्य में हमको ए पद दे दिया, बी पद दे दिया, सी पद दे दिया, तो गुणोत्तर माध्य में इसका जो सूत्र बनता है वो होता है हमारा b बराबर √AC। ठीक है बच्चों, अब हमें आपसे ये कहना है कि आपका यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि सर आप हमें ये बताइए कि b बराबर √AC आया तो कहाँ से आया। ठीक, तो सवाल आपका अच्छा है। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि ये ABC जो दिया है, r बराबर हम क्या लिखते हैं? अब r बराबर अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? b/a लिख देंगे। और अगर इसको मान लो समीकरण 1, और फिर अगर r बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? c/b। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप कि समीकरण 1 और 2 से अगर आप समीकरण 1 और 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा समीकरण 1 से आएगा आपका b/a बराबर, और समीकरण 2 से क्या आएगा? c/b। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब यहाँ पर आप इसका त्रिज्या गुणा कर दीजिए, इसका इसके, इसका इससे, तो ये क्या हो जाएगा? b² बराबर AC हो जाएगा। और ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ से ये हटेगा और इस पर लग जाएगा अंडर रूट। तो ये क्या आ गया? b बराबर √AC। तो गुणोत्तर माध्य में क्या होता है? इसका सूत्र लगता है, जो कि अभी आप लोग अपने इस प्रश्न संख्या 6 में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? x के किस मान के लिए, क्या लिखा है? x के किस मान के लिए संख्या -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। तो x का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो x का मान निकालना यानी गुणोत्तर माध्य हम यहाँ पर लगा देंगे। अब ये जो है हमारा, ये a तो है, ये a है, ये b है और ये c है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अब b बराबर, ये सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ हम लोग लिखते हैं b बराबर √AC। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर √a और c कर दीजिए तो -2/7 हो जाएगा, और गुणे करेंगे -7/2। समझ में आ रही ना आप लोगों को बात? अब ये देखिए सीधा सीधा कट जाएगा, कोई डाउट? अब ये क्या आ जाएगा? इधर से -1 आएगा, इधर से -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 गुणे 1 1 आ जाएगा। अब √1 का मान क्या आता है? 1 आता है। ये क्या होगा? ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल छोटा सा।
कोई दिमाग नहीं लगाना, तुरंत हो गया। बस फर्क यह है कि आपको सूत्र पता होना चाहिए कि किस प्रश्न में हम कहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएं जो कि हमारा सवाल तुरंत चुटकियों में हो जाए। बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा कि इस चैनल से पढ़ाई करो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको कोई भी सवाल है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। इतनी आसान भाषा में आपको कोई भी यूट्यूब पर कोई सर इतनी आसान भाषा में नहीं समझाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है, बहुत से सर लोग हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन रेयर केस में ऐसे बहुत से सर मिलते हैं जो कुछ टीचर होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब टीचर नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए और तैयारी कीजिए अपनी। आपको इस चैनल पर 9, 10, 11, 12 सब मिलेगा। हम BSc MSc तक के बच्चों को भी पढ़ाते हैं बच्चों, वो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, तो आप लोग मन लगा करके तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये है क्या हमारा 7वां प्रश्न। इसमें बच्चों यहाँ पर दिया प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें n पदों का योगफल निकालना है। जैसा कि हमने आप सभी को nवां पद निकालने का सूत्र बताया था, तो वो an बराबर ARn-1 था, और यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा आप लोगों से मिस्टेक नहीं होने चाहिए। n पदों का योगफल, अब क्या है कि n पदों का योगफल 2 कंडीशन में निकलता है। जो आपका पहला कंडीशन होता है वो होता है r का मान बड़ा होना चाहिए 1 से। ठीक, और आपका जो दूसरा कंडीशन बनता है वो क्या बनता है बच्चों, कि जो r का मान बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा 1 से। इस 2 कंडीशन में n पदों का योगफल निकलता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, r का मान जब 1 से बड़ा आएगा तो उसके लिए जो आप सूत्र लगाएंगे वो होगा Sn बराबर a, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे r-1 और r की घाते n हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा r-1। ठीक है, अब जब r का मान 1 से छोटा आएगा तो वहाँ पर हो जाएगा Sn बराबर a, और यहाँ हो जाएगा 1 - r, r की पावर n बटे में 1 - r। समझ में आ गया ना बात बच्चों। n पदों का योगफल जो आप निकालेंगे वो 2 कंडीशन में निकलेगा, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे कि आप n पदों का योगफल निकाल लें तो कोई भी आपने सूत्र लगा दिया। n पदों का योगफल आप निकाल रहे हैं तो उसमें 2 कंडीशन होगी, एक में r का मान बड़ा होगा 1 से, एक में r का मान छोटा होगा। अब अगर प्रश्न में आपको कंडीशन दे दिया तो ये एक अलग मैटर करता है, लेकिन अगर कोई बात नहीं लिखी है तो आप इसी के अनुसार प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसे कि देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर हमको ये दे दिया, अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर आपको क्या दे दिया 0.15। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। r का मान क्या होता है A2/A1, मैंने आप लोगों को बताया है, फिर से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा A2/A1। तो A2/A1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये है आपका A1 A2 A3, मतलब 1 2 3 लाइन से दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.015 बटे में क्या लिखेंगे 0.15। अब दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी 0 बढ़ा लीजिए। अब ये 3 3 हो गया, अब इसको हटा लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 15/150, मतलब क्या आ गया आपका 1/10 आ गया। इसका मतलब 0.1, यानी कि r का जो मान आया है वो 0.1 आया है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा था, यहाँ पर r का मान 1 से छोटा है या 1 से बड़ा, ये बताइए। 0.1 है, यानी कि क्या है r से छोटा है। ये जो हमारा r का मान आया है ये क्या आया है, r का मान छोटा आया है 1 से। यहाँ पर कौन सा सूत्र हम लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा Sn बराबर a हो जाएगा 1 - r की पावर n बटे में 1 - r। समझ में आ रही ना आप लोगों को बात। अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, a आपको क्या दिया 0.15, 1 - r क्या दिया आपको लोगों को 0.1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 0.1। अब 1 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.15, तो यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.9। ये हो जाएगा आप लोगों का 1 - 0.1 की पावर n।
अब यहाँ से दशमलव इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, इसको 0 लगा दीजिए, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए और ये कट जाएगा। 15 छक्का 90। समझ में आ रही ना बात आप लोगों को? तो यहाँ हमारा आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा, SN बराबर 1/6 1 माइनस 0.1 की घात n। समझ में आ रही है बात आप लोगों को बच्चों? नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम बच्चों यहाँ पर भी वही सवाल दिया गया, उसी तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। क्या ए हमको क्या दिया है, √7 दिया है। ठीक है बच्चों, आर बराबर हम क्या निकाल लेंगे, हमारा A2/A1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा √21 बटे √7। अच्छा, √21 को हम और किस रूप में लिख सकते हैं बताइए हमको? √21 को और किस रूप में हम लिख सकते हैं? √21 को लिख सकते हैं हम लोग √3 गुणे √7 और नीचे √7। 7 एक 21, √21 आएगा ना, ये कट जाएगा हमारा। आर का मान क्या आ गया, √3। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब यहाँ पर √3 आया है, इसका मतलब क्या, ये जो मान आया है हमारा, ये आर का मान बड़ा आया है 1 से, ध्यान रखिएगा। √3 लगा, ये मत सोचिए कि अरे यहाँ पर तो √ लगा यानी कि ये क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। ना 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 ना, √3 का मान आप निकालिए, देखिए आपको 1 से ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब आप यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, SN बराबर आपका हो जाएगा R-1 इसकी पावर n, यहाँ क्या हो जाएगा R-1। समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को बात? दिखाई दे रहा ना आप सभी को क्लियर? ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, A आपका क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा R-1 और R हमारा है √3 इसकी पावर n माइनस हो जाएगा। नीचे क्या आएगा हमारा √3 - 1। तो जैसा कि बच्चों मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो नीचे होता है वो हमारा कभी √ नहीं रहेगा। क्या होगा, नीचे कभी भी √ नहीं रहेगा हमारा। तो नीचे √ हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 + 1 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा SN बराबर √7 और ये क्या हो जाएगा √3 की पावर n - 1 बटे में √3 - 1। अब यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए √3 + 1 से, यहाँ पर भी √3 + 1 से। ठीक बच्चों, अब आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, वो सूत्र क्या है, A + B ब्रैकेट में A - B बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, A² - B²। सही है ना? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, A + B, देखिए ये प्लस में दिया है ना मान, और A - B। समझ में आ रही है ना भाई, A है ये B है, तो इसको क्या मानेंगे, A B। ये क्या है, A और B, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, ये जो हमारा ऊपर तो आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा √ ये 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में √3 की पावर n और ये √3 + 1 हो जाएगा। अब जो हमारा नीचे आएगा वो क्या आएगा, A², मतलब √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -1² मतलब B का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए बताओ हम लोगों का आंसर क्या आएगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। √7/2 और ये हो जाएगा √3 की पावर n - 1। ठीक बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं और इसके पीछे कोई वजह है, बाकी आप लोगों को बहुत जल्द ही हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे। ठीक है, और स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
और जो बच्चा हमसे 9वीं में जुड़ेगा वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हमसे सब कुछ पढ़ेगा। फिजिक्स भी हम ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एक बार अगर आप हमसे फिजिक्स पढ़ लेंगे तो फिर आप कहेंगे सर फिजिक्स तो हलवा है। बिल्कुल फिजिक्स हम ज़रूर पढ़ेंगे, जेई मेंस आपका क्लियर हो जाएगा, इतनी गारंटी हम ले रहे हैं। बस आप केवल मन लगा करके पढ़िए। ये हमारा सॉल्यूशन। अब बच्चों इसमें हमको कंडीशन देखिए दे रखी है, सेम हमको करना सब कुछ सेम टू सेम ही है। यहाँ हमको कंडीशन दी है कि जो a का मान होगा वो -1 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर जो a है क्या है 1 हो जाएगा, r हमारा क्या हो जाएगा -a/1, यानी कि क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। r का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा -a। अब आप लोगों को हम एक ख़ास बात और बता दें। ख़ास बात ये है बच्चों कि जैसे मैंने आपको कंडीशन दे दिया कि r का मान अगर 1 से छोटा है तो वो सूत्र लगाएंगे, अगर r का मान 1 से बड़ा है तो वो सूत्र लगाएंगे, ये जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये r का मान अगर बड़ा है तो ये, r का मान छोटा है ये। लेकिन अगर r का मान आपको जान ही ना पाए यहाँ पर कि भाई 1 से छोटा है या बड़ा है, जैसे कि आपको ये दिया है, अब इसको देखने के बाद में आप क्या कहेंगे सर r का मान छोटा है या बड़ा, हम कैसे पता करें। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अगर r का मान नहीं पता है, लिख लीजिएगा आप लोग, r का मान नहीं पता है तो r का मान 1 से छोटा ही लेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को। यानी कि यहाँ पर जो हम सूत्र लगाएंगे वो कौन सा सूत्र लगाएंगे, शायद बच्चे समझ चुके होंगे आप लोग। यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा SN बराबर A 1 - r⁻n बटे में 1 - r। समझ में आई बात आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हमको r का मान पता ही नहीं है, और जब r का मान पता नहीं है तो यहाँ पर हम छोटा वाला सूत्र लगा देंगे। अब हमारा जो a दिया है वो तो हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 - r⁻ क्या हो जाएगा n, और 1 - r हमारा क्या है -1, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। समझ में आ रही है बच्चों बात लोगों को। आप लोगों को n पदों तक का निकालना था, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। वीडियो को दोबारा देखिए, तुरंत समझ में आएगा। इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। a का मान हमको दिया है, r का मान मैंने निकाल लिया, -a आया है। कंडीशन दिया था a का मान -1 नहीं होना चाहिए, तो काम ख़त्म। अब a का मान -1 नहीं होना चाहिए तो आएगा भी नहीं। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, हमने सूत्र लगा दिया और मैंने आपको बता दिया अगर r का मान नहीं पता है तो r का मान हम हमेशा क्या लेंगे 1 से छोटा लेंगे, यानी कि r का मान 1 से छोटा जो सूत्र हम वही लगाएंगे। r का मान 1 से छोटा वाला सूत्र क्या होता है, ये होता है, ये मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। अब यहाँ पर हम सूत्र देख देंगे कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। ये हमारा सॉल्यूशन। इसमें बच्चों हमको क्या दिया है, a बराबर क्या दिया है x3। ठीक, r हमको क्या दिया a2/a1 करेंगे तो क्या आएगा, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा, हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर a2/a1 यानी कि क्या हो जाएगा x3। अब ऊपर हमारा x की घाते 5 है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं x गुणे x गुणे x गुणे x, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। नीचे क्या हो जाएगा x गुणे x, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा तीनों, क्या बचा हमारा x² बचा। समझ में आ रही है बात, यानी कि जो r आएगा हमारा क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब बताइए यहाँ पर क्या आप लोगों को मान पता है, x का मान क्या आप लोगों को पता है, वो r का मान क्या पता है आप लोगों को, नहीं पता है, तो क्या करेंगे r का मान 1 से छोटा वाला सूत्र लगा देंगे तुरंत। r का मान 1 से छोटा वाला सूत्र क्या होता है SN बराबर a 1 - r⁻n बटे में क्या होगा 1 - r। अब आप यहाँ पर रख दीजिए मान, a की जगह पर क्या रखेंगे x3, 1 - r की जगह क्या रखेंगे x², क्या हो जाएगा n हो जाएगा, बटे में 1 - x²। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को।
यानी कि हमारा जो एस एन का मान आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एक्स क्यूब 1 माइनस, ये तो आर की घात है, मतलब आर की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी घाते एन होगा, ध्यान रखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा आता है बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ये हमको दिया है, ये आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर हमको दे दिया सिग्मा, ध्यान से देखिएगा, के बराबर हमको दे दिया 1, और सिग्मा के ऊपर जो 11 लिखा है ये हमसे ये कह रहा है कि हमको 11 पदों तक लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिग्मा बराबर के बराबर 1 दे दिया, यानी कि के का मान 1 2 3 4 लेंगे, क्योंकि 11 पदों तक है तो 11 बार हम लेंगे, यानी कि 2 + 3 की घाते 1 होगा, फिर 3 की घाते 2, 3 की घाते 3, 3 की घाते 4, ये 11 तक हम लोग लेंगे। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। फिर क्या लेंगे, 2 + 3 की घाते 2, फिर क्या लेंगे, 2 + 3 की घाते 3, ऐसे लेते जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 की घाते 11। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको एक साइड ले लीजिए, 2 + 2 + 2, ये कितनी दफ़ा आएगा, 11 दफ़ा आएगा, ये क्या हो जाएगा, 11 बार। इसको लिख लीजिए यहाँ पर 11 बार, ताकि आप लोगों को कोई जो है डाउट ना हो, समस्या ना आए। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 की घाते 1, 3 की घाते 2, 3 की घाते 3, इसको करते करते कितनी दफ़ा हो जाएगा, 3 की घाते 11। अच्छा बताइए ध्यान से, ये जो है आप लोगों का, ये गुणोत्तर श्रेणी तैयार हुआ या नहीं तैयार हुआ, गुणोत्तर श्रेणी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। गुणोत्तर श्रेणी मतलब क्या, ये हमको घात में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि हमारा जीपी तैयार हो गया। अब ये जो हमारा 11 बार तैयार हुआ था, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो 22 हो गया। और ये हम क्या निकालेंगे, जीपी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी से ही तो हम ना ए का मान आर का मान निकालेंगे, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और गुणोत्तर श्रेणी अगर लेते हैं तो वो हमारा जो है किसी न किसी घात के रूप में होता है, नहीं तो गुणोत्तर श्रेणी जो हमको दिया रहता है वो आर का मान जो निकलेगा, हर सभी पदों में आर का मान हमेशा बराबर ही रहेगा। भाई A2/A1 करेंगे या A3/A2 करेंगे या A4/A3 करेंगे, A5/A4 करेंगे, तो आर का मान इन सब में सेम ही आएगा, वही होगा हमारा गुणोत्तर श्रेणी। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर अभी हम यहाँ पर A2/A1 करते हैं और फिर यहाँ पर A2/A1 करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, बराबर आएगा ना। लेकिन क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, और ये हमारा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसमें क्या ले लेंगे हम, 3 A बराबर लेंगे, और R बराबर क्या लेंगे, A2/A1। तो A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, 3 गुणे 3, और बटे में क्या हो जाएगा, 3, 3 से 3 काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 3। A का मान 3 हो गया, R बराबर क्या हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। अब R का मान 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा, R का मान क्या है यहाँ पर, 1 से बड़ा है। इसका सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर, SN बराबर A R की घाते n-1 बटे में R-1। समझ में आ रही है बच्चों। अब A बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये 22 हमको दिया उसको लेना पड़ेगा ना। बाईस प्लस छूट जाता है अभी तो,
ये 3 हो जाएगा। आर हमको क्या दिया है, 3 दिया है। आर की घाते कितना हो जाएगा, एन। नहीं, एन जो है हमारा 11 हो जाएगा, क्योंकि हमको 11 पदों तक लेना है ना, तो एन हमारा 11 हो जाएगा। एन बराबर 11 बच्चों, ध्यान रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, r-1। ठीक बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा हमारा 22 प्लस 3, 3 की घाते 11, इसको भी बाद में सॉल्व कर लेंगे। और 3 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए बच्चों, मन लगा करके मेहनत से पढ़िएगा। बच्चों इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब इसका जो है एलसीएम ले लीजिए, जो हम लोग बचपन में हमेशा लेते चले आए हैं। इसके 22 के नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 22 के नीचे 1 मानेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 44 प्लस 3, 3 की घाते 11 माइनस 1। ठीक बच्चों, कोई डाउट? एनसीईआरटी बुक में आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं? चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसके आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं किया इसके आगे, क्योंकि अगर आप इसके 3 की घाते 11 का आप मान निकाल लीजिएगा। 3 की घाते आप 11 मतलब देखिए यहाँ पर 3 की घाते 11 का मान निकालिएगा, उसमें से जो आएगा -1 कर दीजिएगा, फिर जो आएगा मान इसको 3 से गुणा कर दीजिएगा, और फिर जो आएगा मान उसको 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, और फिर जो मान आएगा उसमें 22 जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, 3 को 11 दफ़ा गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले करवाया था। अब यहाँ पर हम गुणा भाग करें तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो क्लास को इतना लंबा लेकर के नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा, 3 को 11 बार कर लीजिएगा गुणा, जो मान आएगा उसमें से 1 को घटा दीजिएगा, फिर जो मान आएगा उसमें से 3 को गुणा कर दीजिएगा, और फिर जो मान आएगा 2 से भाग कर दीजिएगा, और फिर जो मान आएगा उसमें 22 जोड़ दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, तो आपको हम अपनी अगली क्लास में समझा देंगे, और नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब इसको अगर 3 की घाते 11 को सॉल्व करके अगर आप आंसर लाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की बुक में कुछ और आंसर दिया होगा, और अगर आप यहीं पर छोड़ देंगे, हम आपको बता रहे हैं, अगर आप पेपर में भी यहाँ पर छोड़ दें तो आपका ये आंसर मान्य होगा कम समय के अनुसार। अगर आपके पास कम समय है तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास समय ही समय है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको क्लियर बता रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि सर ने जो बताया ये यहाँ पर हमको गलत बता दिया, आंसर गलत आ रहा है, बुक में कुछ और दिया, सर कुछ और बता रहे हैं, यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा सर, ये तो आपसे गलत हो गया, सर गलत पढ़ा रहे हैं, ये सब मत सोचिएगा। बहुत से बच्चे बकवास करने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 11 हो गया बच्चों। अब आप लोगों का आखिरी सवाल है 12। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल। तो सबसे पहले तो आप लोग गुणोत्तर श्रेणी बना लीजिए। ठीक बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगा, माना गुणोत्तर श्रेणी, माना गुणोत्तर श्रेणी ये क्या हो जाएगा, A/R ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा पहला पद, फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हमारा A हो जाएगा, फिर हमारा तीसरा पद क्या हो जाएगा बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद AR। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, कोई डाउट? पहला पद हमने ले लिया, गुणोत्तर श्रेणी हमको बनाना तो पड़ेगा,
एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 दिया है तथा उनका जो गुणनफल है वो 1 है। सारवानुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। सारवान हमको आर भी ज्ञात करना है और उनके पदों को भी ज्ञात करना है। तो हमको गुणोत्तर श्रेणी इसमें दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी बराबर पहला पद ले लेंगे a/r, दूसरा पद ले लेंगे a और तीसरा पद क्या ले लेंगे r। अब यहाँ पर आप ध्यान से लिखिएगा, कॉपी बनाते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा नोट्स प्रश्नानुसार। ठीक बच्चों, अब प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमको देखिए कंडीशन दिया था 3 पदों का योगफल 39/10 है। ध्यान रखिएगा प्रश्न में लिखा हुआ है 3 पदों का योगफल 39/10 है और फिर क्या लिखा है, इनका गुणनफल 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, a/r प्लस a प्लस AR बटे 39/10। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, आपका a कॉमन हो जाएगा, 1/r 1 और प्लस r हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 39/10 बच्चों। ठीक, अब इसमें ये नीचे बटे में r है ना, तो यहाँ पर क्या लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके भी नीचे 1, तो इसका आप वो ले लीजिए एलसीएम। r बराबर आपका क्या आ जाएगा, r बराबर आपका क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस r प्लस r² बराबर 39/10, ये हो जाएगा a। ठीक बच्चों, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1। कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है गुणनफल 1 है, तो आप लोग लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार a/r इंटू a इंटू AR बराबर क्या दिया, 1 दिया है। अब ये क्या है, सब गुणे में है, तो ये r से r कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। अब ये क्या हो जाएगा आपका, a गुणे a यानी कि हो जाएगा a³ बराबर 1। अब a³ मैंने लिखा है तो 1 को भी तो हम a³ लिख सकते हैं भाई, 1 को a³ में लिख सकते हैं, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब ये क्या है, घात बराबर है तो ये कट जाएगा, a बराबर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखिए a बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर नहीं दिखाई देता बच्चों, तो बोला करिए ना कि सर नहीं दिखाई दे रहा है। अब समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था हमारा, a 1 प्लस r² बटे में r बराबर 39/10। a क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इससे भाई। a बराबर 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम खत्म। ये 1 प्लस r² बटे r 39/10। ठीक है, अब इसका तरीका गुणा कर दीजिए, 10 को इससे r को इससे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10r प्लस 10r² बराबर 39r। ठीक बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, 39r को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10r² बराबर 0। स्क्वायर आगे कर लीजिए, 10r², इसको इससे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा हम लोगों का, -29r प्लस 10। 29r को क्या कर सकते हैं भाई, ये क्या हो गया हमारा, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण आप लोगों को तो हल करना आता होगा कि जो 11 के बच्चे हैं, 9वीं के बच्चों, 9वीं में क्लास सीख करके आए होंगे, 9वीं के बच्चों को तो नहीं समझ में आएगा अभी। तो 11 के बच्चे द्विघात समीकरण ना, ये जो है हमारा क्या करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 10 ढाई 100। अब बीच में जो क्या होता है, जो 29 है हमारा, इसको जोड़ें या घटाएं तो 29 आए, लेकिन गुणा करें तो क्या आ जाए, 100। तो कौन सा नंबर लेंगे, 25 गुणे 4, 25 चौके 100, 25 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29। द्विघात समीकरण बच्चों मेरे लिए एकदम हलवा है, जिसको नहीं समझ आएगा बोलिएगा, इसके लिए पूरी क्लास हम बना देंगे 2-3 घंटे की ज़बरदस्त, आपके दिमाग से फिर कभी ज़िंदगी में नहीं हटेगा द्विघात समीकरण। हो जाएगा 10r² माइनस यहाँ कर लीजिए 29r, नहीं 29 नहीं 25, ठीक है,
25R प्लस 4R प्लस 10। अब ये क्या हो जाएगा, -25R माइनस प्लस माइनस 4R प्लस 10R स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या आएगा हमारा 5R माइनस 5, और इधर भी दिमाग से काम कीजिए, 2R माइनस 5 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या आएगा हमारा -2, सही है ना? सही है। अब इसमें ये 2 बार दिया है तो इसको एक बार लिख लीजिए, 2R माइनस 5R माइनस 2 बराबर 0। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये आपका क्या हो जाएगा, यदि दो R माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा आपका, 2R बराबर 5, R बराबर 5/2। और यदि 5R माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा, 5R बराबर 2, R बराबर 2/5। ठीक, कोई डाउट? तो आपका क्या हो गया, A का मान भी निकल आया, R का मान भी निकल आया, लेकिन क्या है, 2 कंडीशन निकली है आपकी। R में एक आपका तो पहला ये निकला और दूसरा ये निकला। अब आप लोगों को क्या करना है, 2 कंडीशन में आपके पद निकलेंगे, केस 1 केस 2। समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को बात? यहाँ लिखिए केस 1, केस 1 में क्या हो जाएगा आपका, A बराबर तो 1 हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो गुणोत्तर श्रेणी का मान माना था, तो गुणोत्तर श्रेणी में आप लोगों ने मान क्या माना था, A/R कॉमा A कॉमा AR, यही तो माना था। इसमें A में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे में 5/2, A क्या हो जाएगा 1 कॉमा A क्या हो जाएगा 1 गुणे R क्या हो जाएगा 5/2। इसमें क्या आ जाएगा आपका, अभी से पलट जाएगा, A तो यही रहेगा, ये 1 तो यहीं रहेगा, ये पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए दिखाई नहीं दे रहा था आप लोगों को, केस 1। अब यही आप केस 2 में रख लीजिएगा, R 2/5। तो यहाँ जब आप केस 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5/2 कॉमा 1 कॉमा 2/5। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट है आपका तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों।